हेलो स्टूडेंट, सिक्स स्टैंडर्ड से हमको आगे चल पढ़ना था कि ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ट्रू हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य, सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं। माने अच्छा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फार दे आर इनसेपरेबली माने जिसे अलग न किया जा सके। फार दे आर इनसेपरेबली इंटरट्विन्ड, क्योंकि दे आर इनसेपरेबली इंटरट्विन्ड माने एक दूसरे में गुथे हुए हैं। इन द थॉट रियल्म, क्योंकि ये एक दूसरे में विचार के क्षेत्र में एक दूसरे में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इंटरट्विन्ड है। मैंने एक दूसरे में बिल्कुल गुथे हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। बाय द पावर ऑफ फेथ माने इस विश्वास की शक्ति से एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड। एवरी इंड्यूरिंग माने प्रत्येक काम को पूरा किया जा सकता है, एकम्प्लिश किया जा सकता है, माने कंप्लीट किया जा सकता है। फेथ इन द सुप्रीम, जेम्स एलन कहते हैं, इसलिए यह जो विश्वास है, अडिग विश्वास, फर्म फेथ इन द सुप्रीम, उस सुप्रीम माने गॉड, उस परम सत्ता में विश्वास रखो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, उसके नियमों में विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास रखो। एंड योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, और अपनी उस शक्ति में विश्वास रखो कि टू एकम्प्लिश दैट वर्क, कि तुम्हारे अंदर क्षमता है उस कार्य को पूरा करने की, यदि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है किसी काम को करने की। हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान है, यही वह मजबूत आधार है। अपॉन विच, जिस पर, यू मस्ट बिल्ड, जिस पर तुम अपने सफलता के महल खड़े बना सकते हो, खड़े कर सकते हो। इफ यूड अचीव, यदि जो भी तुम प्राप्त करना चाहो, मैंने जो भी तुम प्राप्त करना चाहो, यही वह चट्टान है, विश्वास ही वह राख है, वह आधार है जिस पर तुम सफलता, जो भी तुम प्राप्त करना चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो। इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, यदि तुम इस विश्वास रूपी आधार पर अडिग रहे, स्टैंड रहे, नॉट फॉल, तो तुम गिरोगे नहीं, अर्थात असफल नहीं होगे। टू फॉलो, अनुकरण करो। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, तुम्हारे अंदर माने अपने अंतरात्मा की जो पुकार है, हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, उसको फॉलो करो, अनुकरण करो। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कह रही है। बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, इसके अलावा बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, उस ईश्वरीय सत्ता, डिवाइन ईश्वरीय माने उस ईश्वर के प्रति भी सच्चे बने रहो। रेले अपॉन दी इनवर्ड लाइट, रेले अपॉन, हमेशा निर्भर रहो, डिपेंड रहो, देखो इनवर्ड लाइट, तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, इनवर्ड वॉइस, तुम्हारे अंदर की जो आवाज है, उस पर निर्भर रहो, उसी के अनुसार काम करो। एंड टू परसू योर पर्पज, और तुम्हारा जो भी उद्देश्य हो उसके पीछे लगे रहो विथ अ फियरलेस, निर्भीक होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लगे रहो। रेस्टफुल हार्ट माने लगातार। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि दैट फ्यूचर विल याइल्ड अनटू यू, कि भविष्य में विल याइल्ड अनटू यू, यू नीड ऑफ एवरी थॉट एंड इफोर्ट, मैंने यह विश्वास रखते हुए कि भविष्य में वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। नीड ऑफ एवरी थॉट एंड इफोर्ट, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम प्रयास करते हो, भविष्य में वह मिलेगा। नोइंग दैट, यह चीज समझते हुए, जानते हुए कि दैट द लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो सृष्टि का नियम है,
कैन नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होता। माने जो सृष्टि का रूल है, नियम है, वह कभी असफल नहीं होता। एंड दैट योर ओन विल, और तुम्हारी अपनी इच्छा, कम बैक टू यू, तुम्हारे पास वापस आती है विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, माने बिल्कुल मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, माने बिल्कुल सही रूप में, गणितीय गणना के हिसाब से बिल्कुल सही रूप में जो तुम्हारे मन की इच्छा है वह तुम्हारे पास वापस आती है। माने बिल्कुल गणितीय गणना में किसी तरह का कोई उसमें संदेह नहीं है। इसमें विश्वास रखो, उसके नियमों में विश्वास रखो। एग्जैक्टिट्यूड, दिस इज फेथ, यही विश्वास है। एंड बिलीविंग ऑफ फेथ, और यही उस विश्वास में विश्वास करने की चीज है कि आप उस पर विश्वास बनाए रखें। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, और इस तरह के विश्वास की शक्ति से द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बादल आर डिवाइडेड, खत्म हो जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, परेशानियों का पहाड़, क्रम्बल्स अवे, टूट जाता है, ढह जाता है। एंड द बिलीविंग सोल, और जो विश्वास करने वाली आत्मा है, जिसको बिल्कुल विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, अपने आंतरिक शक्ति के ऊपर विश्वास है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, पासेज ऑन अनहार्म्ड, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ता रहता है, आगे की ओर अग्रसर होता रहता है। इसलिए एलन कहते हैं कि स्ट्राइव, प्रयास करो, मेहनत करो, ओ रीडर, ओ पाठकों, ओ पढ़ने वालों, प्रयास करो, टू एक्वायर, प्राप्त करने का, एबोव एवरीथिंग, हर चीज से ऊपर इसको रखो, द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस डांटलेस फेथ, द प्राइसलेस, यह जो बहुमूल्य, अमूल्य, पोजेशन ऑफ दिस डांटलेस फेथ, यह जो निर्भीक, डांटलेस, फियरलेस, यह जो निर्भीक फेथ है, यह जो विश्वास है, अडिग आस्था है, यह बहुमूल्य आस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, मेहनत करो। फॉर इट इज द, क्योंकि यही, इट इज द तालिस्मान ऑफ हैप्पीनेस, इट इज द तालिस्मान, तालिस्मान कहते हैं जादू की ताबीज, मंत्र, कुंजी ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यही प्रसन्नता की कुंजी है, क्योंकि यही प्रसन्नता, आप सबसे सफलता, आप पीस, शांति, आप पावर, शक्ति, आप ऑल, उन सारी चीजों की यही कुंजी है, दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, जो जीवन को महान बनाते हैं, एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और कष्टों से मुक्ति देते हैं। यही सफलता की कुंजी है, यही प्रसन्नता, सफलता, शांति, पावर और सारी चीजें जिससे जीवन महान बनता है, कष्ट दूर होता है, यही शक्ति है। इसलिए एलन कहते हैं कि बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, माने इस अडिग विश्वास पर अपने सफलता के, अपने ख्वाबों के महल बनाओ। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, रॉक ऑफ इटर्नल माने इस अस्थाई आधार पर, जो मजबूत दृढ़ आधार है, उस पर अपनी सफलता के महल बनाओ, खड़े करो। द मैटेरियल ऑफ द इटर्निटी, और इस अनंतता के इस मैटेरियल से, द स्ट्रक्चर यू दैट यू इरेक्ट, जो ढांचा तुम इरेक्ट करोगे, खड़ा करोगे, विल नेवर बी डिजॉल्व्ड, वह कभी गिरेगा नहीं, कभी ढहेगा नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा। फॉर इट विल ट्रांसेंड, फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरी एंड रिचेज, क्योंकि यह जो सफलता होगी, फॉर इट विल ट्रांसेंड, सबसे ऊपर होगी, एट द एक्यूमुलेशन, जो भी संचय किया हुआ है, ऑफ मटेरियल लग्जरी एंड रिचेज, माने जो भी भौतिक चीजें, विलासिता की और धन संपदा एकत्रित की हुई, उन सब से इसका स्थान ऊंचा है। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, क्योंकि जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनका अंत एक दिन मिट्टी में होता है, अर्थात उनका अंत निश्चित होता है। लेकिन यह जो सफलता मिलेगी वह अस्थायी रहेगी, दृढ़ नहीं रहेगी, वह कभी खत्म नहीं होगी।
वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, वेदर तुम्हें हर्ल्ड इनटू माने फेंक दिया जाए, इनटू डेप्थ ऑफ सारो माने दुखों की गहराइयों में तुम्हें डाल दिया जाए, विपत्ति तुम पर आ जाए, आर लिफ्टेड अप द हाइट्स ऑफ जॉय, अथवा लिफ्टेड अप द हाइट्स ऑफ जॉय माने आनंद की पराकाष्ठा पर तुम्हें पहुंचा दिया जाए। ईवुर रिटेन, दोनों ही परिस्थिति में रिटेन बनाए रखो योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, अपने इस विश्वास पर अपनी पकड़ बनाए रखो, अपने इस विश्वास को मत छोड़ो। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, एवर रिटर्न टू इट, किसी भी परिस्थिति में एवर रिटर्न टू इट, उस विश्वास, अपने अंदर की जो विश्वास है और इस ईश्वर के प्रति विश्वास है, एवर रिटर्न टू, हर परिस्थिति में उसके पास वापस जाओ। एज अ रॉक ऑफ योर रिफ्यूज, यह तुम्हारा शरण स्थल हो, अर्थात किसी भी काम को करने से पहले अपने अंतर मन से एक बार पूछो, यदि वह कहता है सही है तब उस काम को करो। तुम्हारा रिफ्यूज हो, शरणस्थली हो, हर काम को करने से पहले वापस अपने अंतःकरण से एक बार जरूर पूछो। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, और उसके बाद कीप योर फीट फर्मली, यदि तुम्हारा अंतरात्मा अंतर्मन गवाही दे देता है कि काम सही है, तो कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, तो अपने पैर को जमाए रखो। पैर जमाने का मतलब स्थिर रहो, अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, या जो इमोर्टल माने अनस्वर एंड इमूवेबल स्थिर बेस है, आधार है तुम्हारा, उस पर अपने पांव को सदैव जमाए रखो। और यह जो इमोर्टल और इमूवेबल बेस वो क्या है? फेथ है। सेंटर्ड इन सच ए फेथ माने इस विश्वास के केंद्र में, यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ सच स्पिरिचुअल एनर्जी, इस विश्वास के केंद्र में यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति आएगी, द एज विल सैटर लाइक सो मेनी ट्वाइज ऑफ ग्लास, की वह आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ तोड़ देगी, हटा देगी, लाइक सो मेनी ट्वाइज ऑफ ग्लास, जैसे शीशे के खिलौने टूट जाते हैं, ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल दैट आर हर्ड अगेंस्ट यू, ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल माने बुराई की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी, या ऐसी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। जिस तरह से शीशे के खिलौने नष्ट हो जाते हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति सैटर कर देगी कि ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल दैट हर्ड अगेंस्ट यू, जिससे तुम संघर्ष कर रहे हो, एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और तब तुम एक ऐसी सफलता पाओगे, सच एज द मियर स्ट्राइवर आफ्टर वर्डली गेन कैन नेवर नो आर इवन ड्रीम ऑफ, ऐसी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, द मियर स्ट्राइवर ऑफ वर्डली गेन, जो कि केवल सांसारिक चीजें प्राप्त करने वाला व्यक्ति या सांसारिक चीजें प्राप्त करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, कैन नेवर नोन, जिसको कभी जान ही नहीं पाएगा, आर इवन ड्रीम ऑफ, या जिसके बारे में वो कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा, इस तरह की सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, जिसको सांसारिक चीजों के वर्डली गेन के पीछे भागने वाला जो स्ट्राइवर है या प्रयास करने वाला है, कभी न जान पाएगा, न जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।